अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की जो वीडियो है ये कुछ सवालों के बारे में है जो मुझसे बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इवन के मेरी अपनी प्रोफाइल के मैसेंजर पर कि भाई आपने जो YB100 रिस्टोर करवाया है इस पर कितना खर्चा आया है और आपने इसको रिस्टोर कैसे करवाया। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में इन दो सवालों के आपको मैं जवाब दूँगा। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी सर्दियाँ अच्छे तरीके से गुजर रही होंगी। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो ज़रा अपने होने का सबूत दीजिए कमेंट्स में। ठीक है, तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपका जो सवाल है कि ये मैंने रिस्टोर कैसे करवाया है, तो भाई थोड़ा सा पहले मैं इसको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये था यामा YB100 रॉयल 2007 मॉडल, मतलब 2007 मॉडल। जिस ओनर के पास ये खड़ा था बड़ी रफ़ कंडीशन में था। ठीक है, गल चुका था बहुत जगहों से, फ्रेम वगैरह टेढ़ा है इसका। ठीक है, और इंजन रनिंग कंडीशन में था बट इंजन में से भी बहुत नॉइजेस और बहुत से लीकेजेस वगैरह थी। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये समझे मैंने खुद डलवाई हैं। जो बाइक था वो सिर्फ इसका इंजन, फ्रेम और कुछ एसेंशियल्स चीज़ें थी जो लगी हुई थी इसमें। सही है, जिस ऑनर से मैंने लिया है वो समझे वो बहुत ही कम पैसों में समझे मुफ्ती है। ठीक है, तो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही थी और मेरा शौक़ भी था कि मैंने इसको रजिस्टर करवाना है। वो क्यों रजिस्टर करवाया था वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या साइड पे आपको लिंक शो हो रहा होगा। फिर जब मैंने बाइक ये परचेज़ कर ली तो मैं मैकेनिक के पास लेके गया, उसे कहा जी के ये भाईजान बाइक है, इसको आपने रिस्टोर करना है। मैकेनिक माशाल्लाह एक्सपीरियंस था और अच्छा मशवरा दिया उसने मुझे और अच्छे तरीके से रिस्टोर करके मुझे दे दिया और रिज़ल्ट आपके सामने है। ठीक है, अब आ जाते हैं जिस पे मुझे खर्चा कितना आया है। तो सर जो मेरा टोटल खर्च आ चुका है वो है इस पर 50,000 रुपया। 50,000 क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा लगा है, ये कम नहीं मैं बता रहा, ये ज़्यादा है। 50,000 रुपया ज़्यादा है इसको रिस्टोर करवाने में। वो क्यों? क्योंकि जो मेरे पास बाइक था वो बहुत ही ज़्यादा रफ था। अगर मेरा बाइक अच्छी कंडीशन में होता, फ्रेम ठीक होता, फ्रेम टेढ़ा ना होता और टैंकी टापे इसके सही होते, तो फिर मुझे जो खर्चा था वो कम पड़ सकता था। 35-40 हज़ार रुपये में भी मेरा काम हो सकता था, बट पार्ट्स उस तरह से नहीं थे। ठीक है, बहुत से पार्ट्स मुझे दोबारा लेने पड़े हैं। ये सारी जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, शॉक्स, ये पायदान वगैरह, चैन कवर, लाइट, मड गार्ड, ये सीट, ये सारी चीज़ें मुझे दोबारा लेनी पड़ी हैं। इसी तरह ये बस समझे कि मेरे पास इंजन, फ्रेम और कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो बाइक को स्टार्ट करने और चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो चीज़ें पहले थी, बाकी सारी चीज़ें दोबारा डलवाई है। सही है, तो इस वजह से मेरा 50,000 रुपये इस पर खर्चा आ गया। बाकी जो मज़दूरी थी मैकेनिक्स की, जो लेबर कॉस्ट होती है वो तो आपको पता ही है, वो तो देनी होती है, वो आपका मैकेनिक आपसे डिफरेंट ले सकते हैं। तो यही जी वीडियो थी, आपको बताना था। बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे तो कुछ लोगों को तो जवाब मैंने कमेंट्स में ही दे दिए थे, बट अक्सर ज़्यादा लोगों को नहीं दे पाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सवाल थे, बंदा इतने कमेंट्स पढ़ भी नहीं सकता। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं आपके लिए। तो ये जी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और अगर कोई राय है तो ज़रूर बताइएगा। सही है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा भाई।